नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक टकराव पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से हमें सत्ता, अहंकार और सही गलत के बीच के असली फर्क को समझाता आ रहा है। हम बात कर रहे हैं रामायण के उस बेहद अहम प्रसंग की जहां लंकापति रावण और उनके छोटे भाई विभीषण के बीच धर्म और अनीति को लेकर एक महासंग्राम छिड़ जाता है। देखिए, ये सिर्फ दो भाइयों की आपसी अनबन नहीं थी, ये पूरी तरह से एक विचारधारा की लड़ाई थी। एक तरफ जहां असीमित बाहुबल और अंधा अहंकार था, तो वहीं दूसरी तरफ था सत्य, नीति और आध्यात्मिक बल। तो चलिए इस चर्चा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इतनी शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य का पतन किसी बाहरी दुश्मन की वजह से नहीं, बल्कि खुद के आंतरिक अहंकार से शुरू होता है। ठीक है, तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन अहम बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले लंका पर मंडराता महासंकट, फिर विभीषण का सत्य परामर्श, उसके बाद अहंकार और नीति का टकराव, चाटुकारिता का परिणाम, राजमाता का अचूक मार्गदर्शन और अंत में विनाश काले विपरीत बुद्धि। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, लंका पर मंडराता महासंकट। जरा उस समय के माहौल की कल्पना कीजिए। रावण का दरबार लगा हुआ है और स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। गुप्तचर दौड़े दौड़े आते हैं और खबर देते हैं कि शत्रु ने पूरे 100 योजन यानी लगभग 400 कोस के उस विशाल और दुर्गम समुद्र को पार कर लिया है। राम की सेना लंका के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। ये सुनकर लंका के वयोवृद्ध और अनुभवी मंत्री माल्यनान बहुत चिंतित हो जाते हैं। वो समझाते हैं कि जिस सेना का महज एक दूत पूरी लंका को जलाकर राख कर सकता है, उसे हल्के में लेने की भूल तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है रावण के पुत्र इंद्रजीत के अति आत्मविश्वास की। वो माल्यवान जैसे अनुभवी बुजुर्गों का सीधे सीधे मजाक उड़ाता है। सच कहूं तो लंका के पतन की पहली ईंट इसी बेवकूफी भरे घमंड के साथ रखी जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां बात होती है विभीषण के नीतिपूर्ण और सत्य परामर्श की। अब देखिए, जब पूरा दरबार झूठे अभिमान में डूबा था, तब विभीषण आगे आते हैं। वो बिल्कुल लॉजिकल और सत्य बात करते हैं। वो दरबारियों को एकदम शुरुआत से पूरा घटनाक्रम याद दिलाते हैं। पहला चरण, शूर्पणखा ने खुद जाकर वन में राम और लक्ष्मण के साथ छेड़छाड़ की थी। दूसरा चरण, खर और दूषण ने बिना कुछ सोचे समझे युद्ध छेड़ दिया। और तीसरा, सबसे बड़ा और अनीतिपूर्ण काम, रावण द्वारा पराई स्त्री माता सीता का हरण करना। विभीषण यहाँ ये साबित कर रहे हैं कि श्री राम ने पहले कोई आक्रमण नहीं किया था, बल्कि ये तो खुद राक्षसों के अधार्मिक कार्यों की एक पूरी चेन थी जिसने इस महायुद्ध को बुलावा दिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की तरफ, अहंकार और नीति का सीधा टकराव। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। एक तरफ है रावण, जो अपने बाहुबल के नशे में इस कदर चूर है कि श्रीराम को महज एक साधारण वनवासी समझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ विभीषण हैं, जो सत्य, धर्म और आध्यात्मिक बल की वकालत कर रहे हैं। विभीषण रावण को एक बहुत ही कठोर वास्तविकता का आईना दिखाते हैं। वो याद दिलाते हैं कि जिन राम को आप साधारण समझ रहे हैं ना, उन्होंने सुबाहु, खरदूषण, त्रिशरा और यहाँ तक कि संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा बाली का भी वध किया है। विभीषण एकदम साफ कर देते हैं कि शारीरिक बाहुबल कभी भी आध्यात्मिक बल और दैवी विधान के सामने नहीं टिक सकता। धर्म के बिना जो शक्ति होती है, वो अंततः सिर्फ और सिर्फ विनाश लाती है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और गंभीर विषय पर, चाटुकारिता का परिणाम। आप खुद सोचिए, किसी भी बड़े साम्राज्य या संगठन का पतन कब तय हो जाता है? तब जब लीडर के आसपास सिर्फ येस मैन यानी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग जमा हो जाएं। विभीषण ने इसी बात पर एक बहुत ही गहरी चेतावनी दी। वो 3 खास भूमिकाओं का जिक्र करते हैं: मंत्री, वैद्य और गुरु। किसी भी राज्य या इंसान की भलाई के लिए इन तीनों का निष्पक्ष और सत्यवादी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये तीनों अपने निजी स्वार्थ या डर के मारे कड़वा सच बोलने के बजाय सिर्फ राजा की मीठी मीठी बातों में हाँ मिलाने लगें, तो विश्वास मानिए, उस राज्य को तबाह होने से फिर कोई नहीं बचा सकता। इस बात को रामचरितमानस के इस प्रसिद्ध चौपाई में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। सचिव बैद गुरु तीनी जौ प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होय बेगी ही नास। इसका मतलब बहुत गहरा है। यदि मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों भय या स्वार्थ के कारण केवल वही बोलें जो सुनने में अच्छा लगे, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म का बहुत ही जल्दी नाश हो जाता है।
विभीषण यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि इंद्रजीत और ये चाटुकार मंत्री गलत सलाह देकर रावण को पूरी तरह से रास्ते से भटका रहे हैं। रावण की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो नीति के असली मतलब को ही गलत समझ बैठा था। उसे लगता था कि जो सच्चे वीर होते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते और नीति तो सिर्फ कमजोर और डरपोक लोगों का बुना हुआ एक जाल है। लेकिन विभीषण उसे सुधारते हैं। वो कहते हैं कि नीति कोई जाल नहीं है, नीति तो असल में वो स्वामिनी है, वो मास्टर है और शक्ति उसकी सेविका है। जो इंसान सच में शक्तिशाली होता है और नीति तथा धर्म का पालन करता है, अंत में जीत उसी की होती है। अधर्म कभी भी धर्म की जगह नहीं ले सकता। लेकिन कहते हैं ना, सच हमेशा कड़वा होता है। रावण का अहंकार इतना विशाल हो चुका था कि वो अपने सगे हितैषी भाई की एक बात नहीं सुन सका। रावण ने गुस्से में आकर भरी सभा में विभीषण का घोर अपमान किया, उन्हें लात मारी और घर का भेदी कहकर लंका से निकाल दिया। ये सच में एक बेहद दुखद पल था, जहां एक राजा ने अपने ही भाई के कल्याणकारी शब्दों को शत्रु की चाल समझ लिया। रावण ने अपने भाई को नहीं, अपने अहंकार को चुना और इस एक फैसले के साथ उसने अपने पतन के आखिरी दरवाजे भी खोल दिए। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर, राजमाता कैकेसी का अचूक मार्गदर्शन। राज्य से अपमानित होकर निकाले जाने के बाद विभीषण एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए। क्या उन्हें इस संकट की घड़ी में अपनी मातृभूमि को छोड़कर जाना चाहिए या फिर वहीं रहकर एक अत्याचारी राजा का साथ देना चाहिए? इस धर्म संकट का रास्ता दिखाया राजमाता कैकेसी ने। उन्होंने 3 बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक और नैतिक कदम सुझाए। पहला, अपनी स्वतंत्रता और जीवन बचाने के लिए तुरंत लंका छोड़ दें। दूसरा, सीधे श्रीराम की शरण में जाएं, क्योंकि केवल वही इस अत्याचार को रोक सकते हैं। और तीसरा, श्रीराम का साथ देकर ये सुनिश्चित करें कि रावण की गलतियों की सजा लंका की निर्दोष प्रजा को न भुगतनी पड़े। राजमाता ने यहाँ साबित कर दिया कि किसी अधर्मी राजा के प्रति अंधी वफादारी दिखाने से कहीं ज्यादा बड़ा धर्म निर्दोष लोगों की जान बचाना है। और क्या आपको पता है, माता कैकेसी विभीषण को उनके पिता महर्षि विश्रवा की एक पुरानी भविष्यवाणी भी याद दिलाती हैं। भविष्यवाणी ये थी कि रावण का विनाश काल अब शुरू हो चुका है और देवताओं की पुकार सुनकर स्वयं ईश्वर ने अवतार ले लिया है। महर्षि ने बहुत पहले ही कह दिया था कि विभीषण ही वो व्यक्ति होंगे जो प्रभु की शरण में जाकर पूरे राक्षस कुल का उद्धार करेंगे और उसे सही रास्ते पर लाएंगे। इसका सीधा सा मतलब था कि लंका में जो कुछ भी घट रहा था वो सब एक बहुत बड़ी, पहले से तय दैवी योजना का ही हिस्सा था। और अब हमारा अंतिम और सबसे गहरा पड़ाव, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इतना अपमान सहने और अपनी माता से आज्ञा लेने के बावजूद विभीषण ने जाते जाते एक आखिरी बार रावण को समझाने की कोशिश की। इसे कहते हैं सच्चा भाई। लेकिन जब अहंकार अपने चरम पर होता है ना, तो स्थिति बिल्कुल उस मशहूर संस्कृत कहावत जैसी हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी जब इंसान के विनाश का समय करीब आता है तो उसकी खुद की बुद्धि उसके ही कल्याण के खिलाफ काम करने लगती है। अहंकार के नशे में चूर रावण को अपना सच बोलने वाला भाई सबसे बड़ा दुश्मन लग रहा था और वो चाटुकार मंत्री जो उसे विनाश की खाई में धकेल रहे थे, वो उसे अपने सबसे पक्के मित्र लग रहे थे। विभीषण ने अपनी उस आखिरी चेतावनी में रावण को सुमति और कुमति के बीच का फर्क समझाया। सुमति यानी अच्छी बुद्धि, जो हमेशा तरह तरह की संपत्ति और सुख शांति लाती है। इसके बिल्कुल उलट होती है कुमति, यानी बुरी बुद्धि, जो हमेशा विपत्ति और विनाश का कारण बनती है। विभीषण ने रावण से साफ कहा कि इस समय कुमति ने तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और इसीलिए तुम्हें सही और गलत की पहचान नहीं रही। माता सीता, जो राक्षस कुल के लिए साक्षात काल रात्रि के समान है, उन पर तुम्हारा मोह बढ़ रहा है और ये सीधे सीधे पूर्ण विनाश का रास्ता है। तो इस पूरी गहन चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही विचारणीय सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या असीमित सत्ता हमेशा सही निर्णय लेने की गारंटी देती है, या फिर अनियंत्रित अहंकार हमेशा इंसान के खुद के विनाश का ही मार्ग प्रशस्त करता है? रावण की ये कहानी हमें बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती है कि शक्ति और संसाधन चाहे कितने भी विशाल क्यों न हो, यदि किसी भी लीडर के पास सच को सुनने का साहस नहीं है और वो सिर्फ चाटुकारों से घिरा हुआ है, तो उस साम्राज्य का पतन बिल्कुल निश्चित है। सच्ची ताकत केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि वो छिपी होती है नीति, धर्म और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता में। इस महत्वपूर्ण विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।